वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके कंसेप्ट क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर एक साथ देखा जाए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन की फॉर्म में एक नया रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होंगे, इसमें एक रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स तो पता चला है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मतलब मिलके बना है। रिएक्शन मतलब क्या है? रिएक्शन उस चीज़ को बोलते हैं जब दो दो एटम या एलिमेंट्स मिलके एक न्यू प्रोडक्ट्स बनाए, उसको क्या कहते हैं? रिएक्शन। रिएक्शन के भी दो टाइप हैं, एक है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक है केमिकल रिएक्शन। जब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो नया एलिमेंट बनता है, जबकि केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें नया कंपाउंड बनेंगे। पहले तो पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, फिर इसके बाद रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को निकाले, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करे, अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड करे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपने अंदर से निकाले। ये सारे जितने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। पहले मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है, बाद में रिडक्शन लिखा है, ये इस वजह से पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर बाद में रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या है? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ऑक्सीजन को निकालना और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, ये प्रॉपर्टीज़, तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? रिडक्शन। कोई भी एलिमेंट ये तीनों प्रॉपर्टीज़ शो करे, उसको क्या, वो क्या कर रहा है, उसके क्या फंक्शन है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करे, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करे, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोलते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ये एक क्या है? एक एलिमेंट है। एन एक सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। जब सोडियम और क्लोरीन ने रिएक्शन किया है, क्या कौन सा रिएक्शन किया है? केमिकल रिएक्शन किया है। केमिकल रिएक्शन से सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसमें एक नया कंपाउंड बना है, NaCl। ये कंपाउंड है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन किया, एक न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक नया कंपाउंड बना है। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होता तो नया एलिमेंट बनता, नया एलिमेंट तो नहीं, नया कंपाउंड बना है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम ने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। और क्लोरीन ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इसका मतलब रिडक्शन किया। इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, प्लस चार्ज आ गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किया? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात है। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सोडियम का कम है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर ये किसी को समझना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन का क्यों ज़्यादा है, वो जाकर मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला मतलब लेक्चर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मैंने ये सब कुछ सा बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर रहा है, वो क्यों गेन कर रहा है, बिल्कुल विद फ्रेंड्स के साथ मैंने समझाया था। जिंक एक एलिमेंट है। जिंक ने क्या किया? Zn+2, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसका मतलब जिंक के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब जिंक ने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया है। अगर हाइड्रोजन का देखे जाए तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के साथ उसके ऊपर क्या है? प्लस चार्ज है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आए, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब कोई चार्ज नहीं आया, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन किए। अभी पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मामला है। जबकि ये क्या है? 2ZnO मतलब 2 जिंक 2 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल हैं, एक जिंक ऑक्साइड एक कंपाउंड है, प्लस कार्बन है। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया है 2Zn+CO2 बनाया है। अभी इधर जिंक के साथ देखें तो ऑक्सीजन है, लेकिन इधर जिंक के साथ देखें तो ऑक्सीजन नहीं है। जिंक ने क्या किया? ऑक्सीजन को लॉस किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, इसका मतलब रिडक्शन किया। ऑक्सीजन की लॉस करने को रिडक्शन बोलते हैं। इसने रिडक्शन किया।
कार्बन को देखा जाए तो कार्बन को यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन है, CO2 है। उसने कार्बन को क्या किया है, सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया है, तो उसने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन किया है। अगर इसकी बैलेंस को देखा जाए तो बैलेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 जिंक हैं और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 जिंक हैं और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन कार्बन यहाँ पे भी एक है और कार्बन यहाँ पे भी एक है। अगर हाइड्रोजन को रिडक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन को देखा जाए तो H2S प्लस Cl2, जब ये रिएक्शन करते हैं एक सल्फ़र बनता है प्लस 2HCl बनता है। इधर सल्फ़र के साथ क्या है, हाइड्रोजन क्या है, लेकिन यहाँ पे सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन किया है। और क्लोरीन को देखा जाए यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है, इसने मतलब इसने क्या किया, रिडक्शन किया। क्लोरीन ने रिडक्शन किया है और सल्फ़र ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है। अगर बैलेंस की देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं, और क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं और क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हैं। यहाँ पे सल्फ़र 1 है और प्रोडक्ट में भी सल्फ़र है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमेशा लाइक क्या होना चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक नया एलिमेंट बनता है।